अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। सर्दियाँ आ गई हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी 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 की बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सर्दी की कुछ ऐसी रेसिपी जो मुझे भी पसंद है और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आई, और आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में गरमाइश ही दौड़ आ जाएगी। ठीक है, एक राज की बात है जो हमारे कराची के अंदर एक जगह है नाज़माबाद, वहाँ पर एक सूप वाला है, वो उसका सूप 12 महीने लोग पीने के लिए जाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी सूप होता है। तो वो राज आज मैं आप लोगों के लिए खोलने जा रहा हूँ, और बेसिकली वो सूप बनता कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अक्सर लोग, ज़ाहिर बात है, कोई अपना राज तो नहीं बताएगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये राज आज जो है बताऊं आपको, और कैसे बनेगा ये, और क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका टेस्ट बनता कैसे। ठीक है, और वो है यखनी सूप। वो जो मुर्गी गुसल हो रही होती है मुर्गी की गुसल का जो सूप होता है ना, वो जो हमारे सर्दियाँ आते ही हर जगह पर एक उल्टी मुर्गी लटकी भी होती है, तो वही वाला सूप जो है ना बाज़ जगहों पे बहुत ही टेस्टी होता है। लोग, मैंने नाज़माबाद का जिक्र किया, तो वहाँ पर एक शॉप है जहाँ के सूप इतना मशहूर है कि लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पर सूप पीने के लिए। तो मैंने सोचा कि वो सूप की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कैसे बनता है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो सूप का जो बेस होता है वो होता है पंजे। ठीक है, जो मुर्गी के पंजे होते हैं, असल में सूप उसका होता है, चिकन तो बाद में डाली जाती है। बेसिकली सूप का जो पंजे का सूप होता है, ये पूरी दुनिया में चाइनीज़, जापानीज़, थाई, जितने भी लोग हैं ना, ये सारे बेसिक जो सूप का जो बेस होता है, बाकी तो बाद में बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करें, बेसिक जो सूप होता है वो होता है पंजे का, क्योंकि पंजे में खाल भी होती है, गोश्त भी होता है, हड्डियाँ भी होती हैं, तो उसका जो सूप निकलता है वो सबसे बेस्ट सूप माना जाता है। और आपको हैरत अंगेज़ बात एक बताऊं कि हमारे जो पाकिस्तान में मुर्गियां कटती है ना, इसके जो पंजे होते हैं और इसकी जो खाल होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं चाइना, और वहाँ पर इसको मुख्तलिफ रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। मैं जब चाइना गया तो एक पंजा, जो हमारे यहाँ 1 रुपए का भी नहीं होगा शायद गिनती में, तो वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 350 रुपए का एक पंजा, थोड़े से सॉस के साथ मिलाकर उसको प्लास्टिक के पैकिंग के अंदर वो एयर टाइट कर देते हैं, और वो मुख्तलिफ शॉप्स में एज ए, जैसे हम कोई चिप्स खाते हैं ना, इस टाइप से वो बनाया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने तवज्जो कभी दी नहीं, और अगर देते तो शायद उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होता और उसका ज़र मुबादला भी कमाया जाता। आइए चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये है सूप, जो मैंने तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे पकाया है। इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 जो हैं पंजे हैं, इसके अंदर एक प्याज है साबुत, हमने डाल दी थी, अदरक और लहसुन कूट कर तकरीबन 6 से 7 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 जवे लहसुन के, वो हमने इसमें कूट के डाल दिए। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और बादियान का फूल, ये आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, साबुत जो हल्दी होती है, मैं पिसी हुई हल्दी की बात नहीं कर रहा, साबुत हल्दी का एक टुकड़ा, 2-3 इंच का टुकड़ा, 2 टुकड़े, 2-2 इंच के या 3-3 इंच के 2 टुकड़े, उसको भी धोकर कूट कर वो भी इसमें डाल दें, और उसको 4 से 5 घंटे के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, और जब ये पक जाए इसको छान लें। ठीक है, चले जी, इसको हम छान लेते हैं। ये आपको छन गया। छनने के बाद अब आपके सामने ये सारा जो पंजे हैं, अच्छा कुछ लोग पंजे खाते भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको ज़ाया करें, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको
लहसुन भी नज़र आ रहा होगा आपको, सारे गरम मसाले भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह से इसका सूप निकल गया, सूप नीचे आ गया। ये है बेसिक बेस इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं चिकन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चिकन हमने नॉर्मल चिकन ले लिए जो घरों में होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इसको कहते हैं सौंध लेना। ठीक है, सौंधने के लिए इसमें हमने हल्का सा ऑयल डाल देना है और इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। ठीक है, ताकि कच्चापन ना रहे। ठीक है, इसके कच्चेपन को दूर करने के लिए जब तक ये सुन रहा है तो इसका एक और अहम जुज़ वो है, इसके ऊपर से एक मसाला डाला जाता है। लोग उसकी रेसिपी पूछते हैं लेकिन कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वो मसाला बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, इसलिए कि बार बार ये चीज़ मिस हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो कोई भी सूप बना रहे हो तो उसमें आप इसको डालें, उस पर 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, ये है मसाले की मशीन, ये है काली मिर्च साबुत, हर चीज़ साबुत डालनी है। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। बड़ी इलायची के दाने 1 चाय का चम्मच। दालचीनी 2 से 3 टुकड़े। जीरा हल्का सा भून लें तवे पे, 1 चाय का चम्मच। काला नमक 1 चाय का चम्मच। नॉर्मल नमक थोड़ा सा, यानी कि आधा चाय से चम्मच से भी कम। और ये है चिकन पाउडर। ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच। ये बन गया मसाला जो ऊपर से छिड़का जाता है, जिससे आपकी तलब बढ़ जाती है सूप को बार बार पीने की। ठीक है, इसको हम करेंगे इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। ठीक है, इसको आपने इतना बनाना है जितना आप यूज़ कर सकें। ठीक है, इसको आपने अगर बहुत ज़्यादा बनाया तो इसका मकसद ही है कि इसकी ताज़गी जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ताज़गी ज़रूरी है, तो इसलिए हमने इसको ताज़ा बनाना है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखना, हफ्ता 15 दिन महीने के अंदर अंदर इसको आपने ख़त्म कर लेना है, फिर दोबारा से बना लेना है। ठीक है, अभी मौसम बहुत ही बुरा हुआ है और ये मौसम आपको फिर तंग भी करेगा बार बार कि इसके अंदर जो है ना आपको बार बार जो है ना सीने की जकड़न, दिमाग में जो है ना वो बलगम का जमा हो जाना, साइनस का प्रॉब्लम, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये सूप आपको पता है हल्दी में बहुत ताकत होती है, इसके साथ जो गरम मसाले हैं उसमें बहुत ताकत होती है, यखनी में बहुत ताकत होती है। तो ये सारी जो ताकत है ये आपको, अगर आप सूप का इस्तेमाल रखते हैं खुद भी और बच्चों को भी, इसलिए कि हम जब तक आदत नहीं डालेंगे बच्चों की तो बच्चों की आदत बनेगी नहीं। ठीक है ना, तो ये सूप की आदत डालें और इंशाल्लाह ये बहुत सारी वायरस जो बीमारियां हमारे यहाँ आ रही हैं उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, चले जी, इसको हमने हल्का सा भून लिया, इसके बाद ये सारा कुछ हटा दिया, ये सूप वापस इसमें हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अभी कुछ भी ऐड नहीं किया हमने इसमें। ठीक है, बस नमक भी कम ही रखना है, इसलिए कि हमने जो मसाला बनाया है उसके अंदर नमक भी ऐड किया है, तो नमक भी आपने बहुत कम ही रखना है। इसमें नमक हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, इसलिए कि जब भी कोई सूप बनाएं उसमें नमक कम रखें, ताकि बाद में आप ऊपर से सोया सॉस वगैरह भी डालते हैं चाइनीज़ सूप के अंदर। तो मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ, बाकी मैं को छोड़ दूँगा। अब जब ये चिकन थोड़ी सी गल जाए उसके बाद इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करते हैं, और बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और वो जैसे कि हमारे यहाँ चिकन कॉर्न सूप वगैरह बनता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है,
लेकिन इस सूप को आपने इतना गाढ़ा नहीं करना, वरना वो यखनी सूप नहीं कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना, ठीक है। चले जी, अब मैं आपको इसका मसाले की जो शक्ल है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारा ये मसाला तैयार होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और इसको इतनी अच्छी इस वक्त जैसे मैंने इसको खोला है, इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी ज़बरदस्त है कि क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये आपके सूप पीने की जो तलब है ना उसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। आप 1 प्याले के बजाय 2 प्याले आप पियेंगे, ठीक है। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ, ठीक है, बताना नहीं है किसी को, ठीक है। चलें जी, इसको हम हटा लेते हैं। और आज एक तो ये सर्दी का आपको तोहफा, दूसरा एक तोहफा गार्लिक चिकन, ये भी मेरे घर पे बनता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये कैसे बनता है गार्लिक चिकन, ये भी अभी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम, ठीक है। और इसके लिए हमने लेना है क्या क्या चीज़ें, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने लेना है लहसुन। 1 किलो आपके पास चिकन है हड्डी वाली, लहसुन आपने तकरीबन 1 किलो में आधा पाव के करीब लहसुन लेना है, ठीक है। और वो भी स्लाइस में कटा हुआ, ठीक है। प्याज आपने लेनी है एक दरमियानी, और एक पेस्ट बनाना है 10 से 15 हरी मिर्चें, और आधा गड्डी जो है इसमें आप डालेंगे धनिया, और आधी गड्डी आपने इसमें डालना है पुदीना। ये एक पेस्ट आपका तैयार हो गया, ठीक है। दही आपने लेना है 1 कप, इसमें सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च और नमक, और कोई मसाला नहीं डलेगा। लेकिन ये बहुत ही आला ये रेसिपी बनती है, और इसका तरीका जो है ना वो थोड़ा सा आपने लाजमी बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आपने इसको वो करना है, बनाना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है। चलें, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ढक्कन लगा के बनाया हमने, और उसके बाद इसकी आंच धीमी कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। खुशबू आपको खुद ब खुद इसकी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मसाला कभी भी बनते हुए उसमें नहीं डालना है आपने। इसका तरीकाकार हमेशा से ऐसे ही होगा कि जब ये सूप आप सर्व कर रहे हो छोटे प्याले में या बड़े प्याले में, ये ऊपर से डालने के लिए होता है, ठीक है। ये साथ में आपने रख देना है, ठीक है। और ये जब आपने सूप सर्व कर रहे हैं उस वक्त आपने डाला और सर्व कर दिया, तो इसका फ्लेवर आपको परफेक्ट मिलेगा। सूप पीने के फायदे तो मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कीजिएगा, वरना जो इसका अपना जो हल्दी की जो तासीर है तो वो तो आपको पता है कि ये बॉडी के लिए, हमारे तमाम जिस्म के दर्द के लिए बेस्ट है। हमारे जो सीने में बलगम होता है उसको साफ़ कर देता है, ये गले की ख़राश को ख़त्म करता है, दिमाग में जो साइनस वो होता है भरा हुआ होता है उसको ख़त्म करता है। इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि पिसा हुआ जो हल्दी है, अच्छा मैंने हल्दी की शायद आपको क्वांटिटी नहीं बताई, यहाँ बता दी थी मैंने, यानी कि 2-3 इंच का टुकड़ा हल्दी के 2 टुकड़े लेने हैं 2-3 इंच के, उसको आपने धो लेना है। ऊपर कभी कभार उसके ऊपर कलर भी लगाया हुआ होता है खूबसूरत दिखाने के लिए। हमने खूबसूरत नहीं दिखाना, बल्कि हमने अपनी सेहत के हिसाब से उसको जो है ना यूज़ करना है। उसको कूट लेना है आपने, कूटने के बाद फिर आपने जो है ना इसको इसके अंदर शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और साबुत गरम मसाले मैंने आपको बता दिए थे। तो ये जो हल्दी है जब ये इसके साथ पकती है हड्डियों के साथ या पंजों के साथ, तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, सेहत के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि इसका जो आफ्टर इफेक्ट है, आप रात में अगर आप पी के सोते हैं खाना खाने के बाद, लास्ट अगर सिर्फ सूप का आप इस्तेमाल कर लेते हैं रात में, तो आपको पूरी रात में ये होगा कि सुबह आपके जो सीने में बलगम शलगम बना हुआ है
वो सारा निकल जाएगा, इसलिए कि आपका अपने घर का बना हुआ है। बाहर जो बनाते हैं उसमें ज़ाहिर बात है वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने पैसे का हिसाब किताब भी कैलकुलेशन रखनी होती है। तो आप जो है चीज़ें जो है ना वो अच्छी इस्तेमाल करें ताकि इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके, ठीक है जी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट जो मैंने बताया, इस मसाले का बहुत बड़ा काम है। ये मसाला कोई मामूली मसाला नहीं है, ये बड़ी राज की चीज़ होती है, लेकिन मैंने आपको बताई है ताकि ये आप घर पर अपने बनाकर इसको स्टोर कर, लेकिन एयर टाइट जो बॉटल्स वगैरह होती है उसके अंदर आप इसको बंद करके रख सकते हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चिकन हमारी फाइनली डन हो रही है। वापस आने के बाद ब्रेक से मैं फिर इसको थोड़ा सा आपके सामने ही गाढ़ा करूँगा, और कितना गाढ़ा करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जब तक ये चिकन भी पक चुकी होगी, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया और ब्रेक के दौरान ये थोड़ा पकता रहा, और उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर में पानी ऐड कर दिया, ठीक है, और इसे गाढ़ा करने के लिए। अच्छा, ये बनाया तो मैंने 3 टेबल स्पून का है, लेकिन इसको हमने सारा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, और जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है और अभी भी बता रहा हूँ। ये सूप यखनी सूप है, तो यखनी सूप जो होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है हमारे जो दूसरे सूप से, ठीक है। तो इस तरह से इसे गाढ़ा कर लें। अच्छा, बॉइल्ड अच्छी तरह से आने दें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे सूप, ठीक है। पकना ज़रूरी है। ये देख अच्छा सा कलर आया हुआ है इसका, ठीक है। बस एक दो बात का ख्याल रखिएगा कि कभी भी जो है ना आपने इसको बनाते वक्त जो लाज़िमात बता दिए गए हैं उस तरह से ही बनाना है, ठीक है। और अगर पंजे नहीं मिलते हैं कहीं पर किसी इलाके में, तो आप जो गर्दन वगैरह होती है, बगलें होती हैं, इस टाइप की चीज़ों के हड्डियाँ होती हैं, उनसे भी आप इसका सूप तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको देसी चिकन में भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको तैयार कर लें, ठीक है। अब इसमें जैसे बॉइल्ड आएगा फिर मैं इसको डिश आउट कर दूंगा, और उसके साथ फिर हम इसे सर्व कर देंगे। नमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ओवर नमक नहीं डालना, इसलिए कि ज़ाहिर बात है मैंने मसाले के अंदर भी थोड़ा नमक डाला है ताकि आपको फ्लेवर मिल सके। काला नमक अपना टेस्ट रखता है, हर तरह से चीज़ें जो है ना वो आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें चलें जी, ये आप बॉइल्ड आ गया। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगा, ठीक है। ये आप देखें बिल्कुल वो गाढ़ा नहीं हो रहा जैसे कि चिकन कॉर्न सूप गाढ़ा होता है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा। मैंने समझ लें कि अगर क्वांटिटी देखा जाए तो इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच डाला है कॉर्नफ्लावर, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूँगा इसमें मैं, इसलिए कि ये सूप वरना फिर वो जो कॉर्न सूप वाला टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए गाढ़ा तो हो गया, लेकिन ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी जिस तरह से होती है ना वैसे है, लेकिन सूप टाइप होना चाहिए। पुराने ज़मानों में लोग इसमें कुछ भी नहीं डालते थे, ठीक है, बिल्कुल सादा। अगर आपको सादा बिल्कुल पसंद है विदाउट कॉर्नफ्लावर तो आप वो भी कर सकते हैं,
ज़रूरी नहीं कि आप उसमें कॉर्नफ्लावर डालें। चले जी, कॉर्नफ्लावर जब पक गया, अब आप इससे डिश आउट कर सकते हैं। सिंगल सिंगल करके डाल के दे सकते हैं, वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया और रेसिपी हमारी कंप्लीट तैयार हो गई। कलर आपके सामने है, गाढ़ापन भी आपके सामने है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बार बार कह रहा हूँ मैं, वो चिकन कॉर्न सूप वाला गाढ़ापन नहीं करना। अब मैं डालूंगा इसमें मसाला, यही सारा इसकी टेस्ट है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा चेक भी करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा, जब ये प्याले में मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे प्याले में निकाला आपने, वैसे तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया मसाला, इस पर नहीं डाला जाता, प्याले में डाला जाता है डायरेक्टली। ये थोड़ा सा आपने प्याले में डाला और इसके बाद आपने से गाढ़ापन कितना है ये भी आप देख लें। ठीक है, क्या बात है। जो आफ्टर टेस्ट है ना, वो बहुत जबरदस्त है। यानी कि दिल चाह रहा है कि इसको और किया जाए। बहुत आला, परफेक्ट है। कुछ मसाला थोड़ा तेज खाने वाले के लिए थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मैंने नमक कम रखा है, उसका फायदा ये हो रहा है कि मसाला ज्यादा डाला जा सकता है। ठीक, वाओ, क्या बात, ऐसा लग रहा है जैसे सीना खुल गया हो। चलें जी, अब आ जाते हैं लहसुन गोश्त। ये भी हमारे सर्दियों की सौगात। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें सबसे मेन चीज़ है गार्लिक। और गार्लिक को जो है ना, वो आपने बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। गार्लिक जो होता है वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है। ठीक है, तो इसलिए हमने गार्लिक को क्या करना है ये देख लें आप। चूल्हे को गर्म किया आपने और उसके बाद आपने डाला ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद फिर आपने ये जो हमने तकरीबन 150 ग्राम या आधा पाव, 1 किलो चिकन में आधा पाव गार्लिक स्लाइस में कटे हुए। ठीक है, ये आपने स्लाइस में काट लिए और इसको आपने फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये ऑयल में डाल दिया आपने, गोल्डन फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना। ठीक है, बाद औक़ात होता है कि ब्राउन कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो ब्राउन नहीं करना, वरना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फ्राई करके निकाल लेना है, फिर बाद में लास्ट में दोबारा से ऐड करना है इसको। ठीक है, ये इसका अच्छा, इससे क्या होगा कि ये जो गार्लिक को या लहसुन को हम जो फ्राई कर रहे हैं, इस ऑयल के अंदर इसका फ्लेवर लहसुन का जो ऑयल के अंदर आ जाएगा। तो जब हम जो भी डिश, जो भी चीज़ बना रहे होंगे, उसके अंदर फ्लेवर भी साथ में, चिकन में भी, हर चीज़ में इसका फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इसको पहले ऑयल में फ्राई कर लिया जाता है, फिर दोबारा से इसको चिकन में मिक्स करते हैं। ठीक है जी, ये है इसका तरीक़ाकार। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, ज़रूर बनाइएगा। और इस मौसम में अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी ये सूप और ये चिकन, और इसके साथ नान या रोटी, पराठा, जो आपको पसंद है, जो आप पसंद करते हैं अपने घर में, आप देखिएगा कि आपकी बॉडी गर्म रहेगी। ठीक है ना, तो ये हफ्ते में एक दफ़ा सूप तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि हर दूसरे दिन बनाएं। और ये भी हो सकता है कि एक दफ़ा बना लें तो 2 दिन चला लें उसको, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर बना लें, तो मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें। और ये जो चलती फिरती बीमारियां लग रही होती हैं ना हमें, उससे बचते रहें, ये मकसद है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको इम्यूनिटी आपकी बढ़ाता रहेगा।
आपको कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि ये लाइट ब्राउन हो गया, ठीक है। अब मैं इसे निकालने लगा हूं। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, ठीक है, ये लाइट ब्राउन। ये क्या बात है, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सा जो है ना, ये हमारा फाइनल डन हो गया। अब इसी ऑयल के अंदर हमने डालना है प्याज। अब ऑयल में ऑटोमेटिकली जो है ना वो लहसुन की जो खुशबू है ना वो आ चुकी है, ठीक है। तो ये पूरे खाने को इसमें गार्लिक का फ्लेवर आएगा और बाद में जब ये क्रिस्पी जो गार्लिक है ये जब इसके साथ मिक्स होगी ना, क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा पसंदीदा अपना बनाया हुई रेसिपी है ये, और मैं अक्सर जो सर्दियों में ना चैनल पे लाजमी ये ज़रूर बनाता हूँ और लोगों को शेयर भी करता हूँ। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और एक हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दो दफ़ा ज़रूर बनाएं। अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो इसमें हम डाल देंगे चिकन, ठीक है। चिकन को प्याज के साथ हल्का सा फ्राई किया हमने और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है, ठीक है, इसको भी मिक्स कर दिया। और अब इसका लगाऊंगा ढकना ताकि प्याज के साथ लहसुन का जो फ्लेवर है उसके साथ और ये जो हरे मसाला है इसके साथ ये जो चिकन है इसकी स्मेल दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे और सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और नमक ये ऐड करना है और इसको बिल्कुल भुना हुआ होगा। ये जो खाना होता है ये थोड़ा सा ड्राई सा होता है, भुना हुआ सा होता है, मसाला इसमें कम होता है, ठीक है। ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मसाला ज़रा कम वाले मसाले के ड्राई सा बना हुआ, इसीलिए मैंने रोटी का जिक्र किया। तो सूप और रोटी और ये तीनों चीज़ों को साथ में आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार जो है कॉम्बिनेशन बनेगा। वीकेंड पे बनाएं, आम दिनों में बनाएं और ये चीज़ें तो हमारे पास आती रहती हैं, घरों में होती भी हैं, चिकन भी होती है, हड्डियाँ भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। एक सीक्रेट और, कुछ लोग इसको जब सूप बनाते हैं तो अगर फ़र्ज़ करें कि अगर 12 पंजे हैं उसके चिकन के तो 2 इसमें बकरी के पाए भी डालते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उससे थोड़ा सा लेस बनता है सूप के अंदर, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कीजिएगा, लेकिन जितना ज़्यादा पकाएंगे 6 घंटे 8 घंटे जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आपको मिलेगा, ठीक है जी। चले जी, यहाँ पर ये चिकन हमारी भुन रही है और टाइम हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से जाने से पहले मैं सिर्फ इसको आपको दिखा देता हूँ, इसकी शक्ल ये देखें, थोड़ा सा ये वाइट कलर आ गया है। इसमें मैं सिर्फ 1 कप दही और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम भून रहे हैं और जब ये भुन जाए, चिकन पक जाए, उसके बाद फिर गार्लिक मिक्स करना है इसमें और इसको सर्व कर देना है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, धमाकेदार और खुशबूदार रेसिपीज़ जो है ना, और सर्दियों की रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और आपके लिए हमने बनाया है यखनी सूप। चिकन यखनी सूप जो है वो तैयार किया है, इसके साथ इसका मसाला बनाया है और इसके बाद गार्लिक चिकन यानी कि लहसुन वाली चिकन जो है ना वो तैयार की है
और आधी से ज़्यादा जो लहसुन है वो मैंने मिक्स कर दिया इसमें आखिर में जब ड्राई किया, और बाकी मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जिन लोगों को गार्लिक पसंद है ना, वो तो बस आउट क्लास चीज़ है ये। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा, घर पे ज़रूर बनाइएगा। ये आपकी बॉडी को गर्म रखेगा, हीट करेगा। तो ये इसीलिए मैंने दोनों रेसिपी सेलेक्ट की हैं सर्दी के हिसाब से। तो ये और भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह सर्दियों की रेसिपीज़, जो हमारी रिवायती रेसिपीज़ हैं, ठीक है ना। और उसमें एक ख़ास रेसिपी है जो मेरी वालदा की ख़ास रेसिपी है। होती तो बहुत तेज़ है, मिर्चें बेतहाशा होती हैं इसमें, आँख से, कान से, नाक से, हर जगह से इंसान के जो है ना पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो होती बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसको बट्टा गोश्त कहते हैं। पसंदों को ना सिलबट्टा होता है ना, उस पर कूट कर उसमें खूब सारी मिर्चें, कुटी हुई और हरी मिर्चें खूब सारी डालकर बनाया जाता है। वो इसलिए डाला जाता है कि बंदा सू सू करके खाए उसे, और उसके बाद जो हशर होता है बंदे का। लेकिन दूसरा दिन जो है ना, वो बंदे को ऐसा लगता है जैसे मैं हल्का फुल्का उड़ रहा हूँ हवा में, ठीक है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। अच्छा, आज की जो रेमेडी है वो है हाथों के बारे में। अक्सर लोगों के चेहरा तो ठीक होता है, लेकिन गर्दन और हाथ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ख़वातीन के ख़ास तौर पे जो बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा धोती हैं, तो उनके हाथ जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए मैं एक रेमेडी आपके लिए लेकर आया हूँ, सिंपल सी है, और आजकल जो मौसम है इसके हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप एड़ियों पे लगा सकते हैं, जिनकी एड़ियाँ फटती हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी बेस्ट है। ये सफाई भी करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। हर घर में सर्दियों में एक चीज़ तो होती है, वो है वैसलीन, ठीक है। ये तो हर घर में होती है, ठीक है। तो आपने एक चाय का चम्मच वैसलीन ले लेना है। ये मैंने इसमें पहले से डाला हुआ है, ठीक है। और ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है ये, ठीक है। बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा कहते हैं, वो आधा चम्मच इसमें आपने शामिल कर देना है, ठीक है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और ये है नॉर्मल जो दूध घर में होता है वो, ठीक है। ये थोड़ा सा डालना है इसको लिक्विड करने के लिए, ठीक है। और इसको आपने सारी चीज़ों को एक जान कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये आप जो वैसलीन है, वो तो जो आम कंपनी का बहुत सारे लोग ब्रांड पूछते हैं, ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आम सी जो वैसलीन होती है, जो हर घर में मेरे ख़्याल से होती है, मैंने तकरीबन देखा है कि लोगों के घरों पर होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे फ़र्ज़ करें कि ये हिस्सा जो है ना, ये थोड़े से काला ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसको आपने लिया और ऐसे करके इस पे थोड़ा सा लगा लिया आपने, और इस तरह से थोड़ा सा इसका मसाज कर लें, ठीक है, ऐसे करके। और इसके बाद क्या करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं कुकिंग के दौरान ग्लव्स पहनता हूँ, ठीक है। प्लास्टिक, रबड़ के ग्लव्स, प्लास्टिक के हों या रबड़ के ग्लव्स हों, वो आपने पहन लेना है। तकरीबन इसको पूरे हाथ पे, पूरे दोनों हाथों पे लगाया और ग्लव्स पहन लिया आपने, ठीक है, 1 घंटे के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़ाहिर बात है देना है, या रात को पहन लिया, ठीक है, सुबह वॉश कर लिया, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप महीनों सालों लगाते रहें, आपको पहले दूसरे अप्लाई में ना ये आपको पता चल जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ इसे आपके सामने ही लगाया है, ठीक है। और ये दोनों हाथ आप देख लें अभी, ठीक है। और अब मैं इसको नॉर्मल टिश्यू से साफ कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसको वॉश करना चाहिए, वॉश करने से ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आप दोनों हाथों को देख सकते हैं। यहाँ तक के जो वेन्स है ना मेरी, ये वाली वेन्स देखें, ब्लू ब्लू वेन्स आपको नज़र आ रही हैं ऊपर, ठीक है। ये ब्लू वेन्स उस वक्त नज़र आती हैं जब आपका
कलर फेयर होता है। आपने देखा होगा गोरी खातून हो या मर्द हो, उनके जो वेन्स होती हैं वो अंदर से ब्लू ब्लू नज़र आ रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लू वेन्स ये आपके सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये फ़र्क पड़ जाता है। मॉइस्चराइज रहेगा हाथ हमेशा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, और आपके हाथ अगर आपने इसको 1 महीने तक मुस्तकिल इस्तेमाल किया, मेरी गारंटी है आपके लिए, मेरी गारंटी है कि आपके हाथ बच्चों जैसे हाथ नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे खूबसूरत कि लोग बोलेंगे क्या बात, मज़ा आ गया। तो इंशाल्लाह छोटी सी रेमेडी है, तो बहुत मुश्किल वाली नहीं है। अप्लाई करें, गर्दन पे भी कर सकते हैं, चेहरे पे नहीं करें, गर्दन पे, हाथ पे और पैरों में, ठीक है। इसको आप ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क मिलेगा। ये थी रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।